फरीदाबाद काफी लंबे समय से धरने पर बैठे पीटीआई टीचरों ने आज नौकरी की बहाली को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को सौंपा ज्ञापन की नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पीटीआई टीचरों ने सर्व कर्मचारी संघों के साथ मिलकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर उन्हें वापस नौकरी के लिए जाने की मांग की। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात कर इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नौकरी से निकाले गए 1983 पीटीटी के सड़कों पर हैं और नौकरी वाली की मांग कर रहे हैं। एमपी की टीचरों ने आज एकत्रित होकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पीटीआई टीचरों की मांग है कि उन्हें उनकी नौकरी वापस दिलाई जाए। पीटीआई टीचरों के प्रदर्शन को देखते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उनके बीच में आए और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री और बाकी साथियों से बात कर इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने प्रदेश में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शनों पर कहा कि ये सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखती है और सबको अपनी बात कहने की आजादी है। कृषि बिल को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ये अध्यादेश बेहद लाभकारी है। इससे किसान न केवल अपनी मनचाही फसल मनचाहे बाजार और मनचाहे रेट में बेच सकते हैं। फरीदाबाद से श्याम संजय मित्तल की रिपोर्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये 1983 जो पीटीआई टीचर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको नौकरी से बाहर निकाला है, पहले हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट निकालने के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थी उस ऑर्डर को लागू करते हुए इनको बाहर निकाला था। और हम जानते हैं कि इसमें ऐसे पीड़ित परिवार भी हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं, एयरफोर्स के भी हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो विडो हो चुकी हैं। और मुख्यमंत्री से बैठ के जो उन्होंने अपने मांग पत्र रखा है और मुख्यमंत्री से बैठ के इस पर बात चर्चाएं करेंगे कैबिनेट में बैठ के सभी साथी। और दोनों भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार प्रदेश में है, इसका कोई ना कोई रास्ता बैठ के कोई निकलता हो मुख्यमंत्री संज्ञान में जो इन्हें बात रखी उस पर रास्ता निकाले। मंत्री जी, लगातार जो है वो प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, कह सकते हैं हरियाणा में, कहीं किसान कहीं कर्मचारी, क्या मानते हैं? क्योंकि ऐसा अध्यादेश को लेकर के भी काफी ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें लोग अपनी बात नहीं कह सकते। कोई अंग्रेजों का राज तो है नहीं, कोई तानाशाह राज तो है नहीं। लोग अपनी बात कह सकते हैं, बातों का लोगों का अपना अधिकार है। और अब की बात यही तो लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है जो अपनी बात कह सकते हैं। जहाँ किसानों की बात करते हैं, जो अध्यादेश 3 आए, इससे बड़ी अध्यादेश किसानों के लिए नहीं आती जो सबसे बड़ा लाभकारी है। और मैं बड़े खुल के एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा किसानों को, स्वामीनाथन का लाभ होगा। और मनचाही फसल अपनी बो सकते हैं, मनचाही बाजार में बेच सकते हैं, अपने भाव से बेच सकते हैं। जो एमएसपी है उसका भी पूरा सरकार ने ध्यान रखा है और जो एमएसपी उसको भी पूरे हिसाब से लागू रहेगी। और किसान अपनी मनचाही फसल बो सकता है। और कांग्रेस के मित्रों को कोई काम तो है नहीं पूरे देश में, उन पे एक ही काम है, शटर उनकी बंद थे, दुकान उनकी पहले ही बंद थी, अब इससे किसानों के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। जो तीनों विधेयक पास हुए हैं इसमें किसान अब क्यों हो रहे हैं, इनको बरगलाया जा रहा है, क्या मामला है? नहीं, किसान बात को समझता है। किसान अपनी फसल बढ़िया बो सकता है, किसान पहले मंडी में बेचता है, किसान बाहर बेच सकता है, खेत में बेच सकता है, शहर में बेच सकता है, दूसरे प्रदेश में बेच सकता है, अपने जहाँ ऊंचे भाव उस हिसाब से किसानों को सबसे बड़ा लाभ है। मिला है कि मंत्री जी 1 तारीख को होने वाली जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें हमारे पीटीआई और हमारे सर्व कर्मचारी संघ के कुछ नुमाइंदे 11 नुमाइंदे जाएंगे। उसमें अपना हमारा जो मुद्दा है वो पुरजोर तरीके से उठाएंगे और ये कहेंगे कि इनका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। पूरे प्रदेश में पीटीआई टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह लाठीचार्ज हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही भर्त्सना का विषय है। हम कोई उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। हमने इस सरकार में 10 साल की नौकरी करी है। अपना जो गोल्डन पीरियड है अपने उम्र का, वो हमने इस सरकार को दिया है। चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार हो, चाहे इस समय वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो। कर्मचारी सरकार का होता है, किसी भी
पार्टी का नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे कि अपना सरकार को हमने हरियाणा सरकार को अपने 10 वर्ष दिए हैं, उसका हमें इतना बुरा फल मिले इसके लायक हम नहीं थे। और इस प्रकार की जो कार्रवाई की जाती है, कल जैसे चरखी दादरी में आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ये लाठीचार्ज किया गया है, तो यह बहुत ही निंदा का विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ पीटीआई हैं और अपनी नौकरी की बहाली के लिए यहाँ पे सड़क पर उतरे हुए हैं। काफी लंबे समय से आप विरोध कर रहे हैं, इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि आपको बहाली की जाए, तो क्या आश्वासन पर आश्वासन तो मिल रहे हैं, पर क्या उसका कोई निर्णय निकल रहा है? अभी तक कोई भी निर्णय नहीं निकल रहा है। हम पिछले 111 दिनों से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग 3.5 महीने हमारे को हो गए हैं यहाँ पर, और अभी तक झूठे आश्वासन मिले हैं। अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि 1 तारीख को हो सकता है हमारा कोई ना कोई निष्कर्ष निकले और हमारी पीटीआई हम साथियों की बहाली हो।